हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी तक की आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जो हमारे सबसे चहेते भरत बेनीवाल जी ईद का चांद हुए हुए थे इतने दिन, वो आज अभी शाम को 8 बजे लाइव आए थे और सभी से लाइव होके रूबरू होके उन लोगों ने जो महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के लिए दी है वो आप लोगों को सबको देखनी चाहिए। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले दिन से कह रहा था कि जो लिस्ट आप लोगों की अभी आई है वो लिस्ट आप लोगों की अभी फाइनल लिस्ट नहीं है, थोड़ा इंतजार करिए। आप लोगों की फाइनल लिस्ट कुछ दिनों में आने वाली है। आज जैसा कि मैंने एक वीडियो डाला था उसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि 5 तारीख से पहले पहले आप लोगों के जो रिजल्ट है वो आ जाएंगे। भरत बेनीवाल जी ने आज अपनी वीडियो में ये चीज़ साफ क्लियर कर दी है कि रिजल्ट जो है वो शनिवार से पहले पहले आप लोगों के जारी कर दिए जाएंगे फाइनल रिजल्ट। फिर गौर कीजिएगा। तो जितने भी लोग ये अलग अलग अफवाहें फैला रहे थे, सभी लोगों को कंफ्यूज कर रहे थे कि ये फाइनल रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है करके, तो उन सभी लोगों के डाउट को क्लियर कर दिया है भरत बेनीवाल जी ने। जैसा कि हम सभी लोग इतने दिनों से उनका इंतजार कर रहे थे, संपूर्ण भर्ती के अंदर उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया था, हर जगह पे सीएचओ के मुद्दे उठाए थे, जो रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा था तो रिजल्ट जारी करवाया था। लेकिन ये जो 2-3 दिनों से जो माहौल बनाया हुआ था कि हर तरीके से लोग परेशान थे, बार बार हर कोई यही पूछ रहा था कि फाइनल रिजल्ट है या कौन सा है, तो उसके इन 2-3 दिनों के अंदर भरत बेनीवाल जी बिल्कुल एब्सेंट रहे, जिसके कारण ये माहौल मैं मानता हूँ कि काफ़ी संख्या में जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गए। उनको भी ऐसा काम हो सकता है, अपन ऐसे नहीं कह रहे कि अपने लिए ही वो बैठे होंगे, लेकिन आज वो आए हैं लाइव और आप सभी लोगों को मैं बहुत ही खुशी मन से बता दूं आप सभी लोगों को कि आप लोगों की जितने भी डाउट थे उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए हैं। सारे डाउट आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं। आप लोगों के जो सस्पेंड डॉक्यूमेंट्स वाले जितने सवाल थे, जैसा कि मैंने खुद ने वीडियो बनाकर आप लोगों को पता है कि मैंने बताया था कि जो पोर्टल खुल रहा था वो अब नहीं खुल रहा है पोर्टल। जो जानकारी आप लोगों को वहाँ फिजिकल जाके देनी थी वो आप लोगों के पास समय नहीं बचा था तो आप नहीं दे पाए थे। तो कोर्ट का रास्ता अभी भी आप लोगों को खुला है। जितने भी मेरी वीडियो पे कमेंट आ रहे थे जो सस्पेंड डॉक्यूमेंट्स वाले थे, उन सभी को मैंने यही कहा था कि अगर आप लोगों के नंबर अच्छे आ रहे हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आप लोगों को लग रहा है कि अगर हमें किसी भी तरीके से सस्पेंड करके अपनी कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा तो आप लोग जनरल कैटेगरी के अंदर भी अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, तो अलग बात है, वरना आप लोग कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। जैसा कि भरत बेनीवाल जी ने अपनी वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से बताया आप लोगों को कि कम से कम 1000 जो रिट पिटीशन थी वो लग चुकी थी जब उन लोगों ने पोर्टल की बात की थी। तो उन अधिकारियों के हाथ में वो चीज़ें बहुत कम मात्रा में रह गई थी कि वो उस चीज़ों को संभाल कर अपने स्तर पर कोई पोर्टल खोलकर सारी समस्याओं का समाधान कर सके, क्योंकि वो सारी चीज़ें कोर्ट में चली गई थी। तो अब आप लोगों के पास सस्पेंडेड डॉक्यूमेंट्स वालों के पास एक ही मौका है कि आप लोग कोर्ट के अंदर जाइए। बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भरत बेनीवाल जी है, मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूं जब वो फेसबुक पे लाइव आकर उन्होंने आप लोगों को क्या क्या जानकारियां दी, आप लोग उस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। इतना खुला किसी को बोलते हुए देखा हो, किसी लीडर को, इंडिया के लीडर को, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया के लीडर को, कि मंत्री पिट जाएंगे, फलाना हो जाएगा, दिखाना हो जाएगा, तो मेरे को बता देना। आप लोग खुला चैलेंज क्यों करता हूं? क्योंकि मंत्री चोर है, वो बेईमान है, और मैं अगर बेईमान होता थोड़ा सा भी तो मेरे को शायद ये सरकारें ही नहीं छोड़ती। अब तक ये सरकारें मेरी एस्टेसी कर चुकी होती। लेकिन मेरे सभी साथियों को मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे कितने भी बड़े बड़े जो ये 2 कोटी के लोग ही मान लो, आप लोग 2 कोटी के लोग ही मान लो, आते रहें चाहे जाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, और उनका इलाज भी करना जानते हैं। जो भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करता हूं सबके खिलाफ, एक एक के खिलाफ मैं चुन के एप्लीकेशन देता हूं, और वो भी साइबर थाने में। साइबर थाना भी हमने ही अब आगे करवाया मामला, उसकी भी लीडरशिप कुछ लोग कर रहे हैं। साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसके खिलाफ भी हम एक महाअभियान चलाएंगे अभी बहुत जल्द। क्योंकि चाहे जो जिसकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करता है, हर कोई वर्ड यूज में ले लेते हैं, तो वो उनको भी सबक सिखाया जाएगा। उसके लिए अब मैं सीएचओ के लिए सबसे पहले आ जाता हूं आपके पास साथियों। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। कई साथी लोग चिंतित हैं कि भाई साहब जो फर्स्ट वीक है आपने उसमें बैच शुरू करवाने की बात कही थी मार्च में, तो मार्च की मैं आपको बता देता हूं, सभी एएनएम और जीएनएम ट्रेनिंग सेंटरों पे मैं इतनी हिंट दूंगा आप लोगों को कि आप लोग पूछ के आ सकते हैं जाके। जीएनएम, एएनएम और बीएससी नर्सिंग और जो एमबीबीएस वहां पे जितने भी करवा रहे हैं कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो चाहे कुछ एक पीपीपी मोड वाले भी हैं, कुछ एसएफएस सीटों वाले कॉलेजेस भी हैं, तो सारों में मिला के जो आने वाली 10 मार्च है उसका एक तरीके से लेटर भी उन लोगों ने मेल कर दिया है। सभी को ये कह दिया कि 10 मार्च से बैच शुरू करवाने का है प्लान, तो वो पूरी तैयारियां उन लोगों ने कर ली हैं। सेंटर्स से सभी से मंगवा ली हैं इन लोगों ने, जो भी थे क्लेरिफिकेशन वगैरह, कोई भी दिक्कतें आ रही हैं तो किसी को, तो वो भी आप चिंतित ना हो। बहुत जल्द सीएचओ का, अब समझ जाओ आप रिजल्ट कब तक आना है, खुद ही समझ जाओ। रिजल्ट आज कल परसों ये चल रहा है,
हालांकि कल एमडी साहब से मेरी बात हुई थी, कल ही बात हो गई थी, मैं कल लाइव नहीं आया था साथियों। आपको मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई जो ये शनिवार है, इससे पहले पहले इन्होंने रिजल्ट डालने की बात कही है। किसी भी हाल में ये शनिवार से पहले पहले रिजल्ट डाल देंगे। संडे को भी फाइनल रिजल्ट नहीं, सॉरी, फाइनल लिस्ट डाल देंगे साथियों। फाइनल लिस्ट आ जाएगी। और जो ये लोग, कई लोग कह रहे थे कट ऑफ की, तो कट ऑफ की तो साथियों मैंने 26, 27, 28 3 डेट बताई थी और उस टाइम डाल भी दी थी। और वो कट ऑफ क्या है, पहले सारी कट ऑफ और जो परसेंटेज वगैरह हर रोल नंबर के सामने लिखी हुई और एक एक व्यक्ति की अभी रिजल्ट के साथ जो फाइनल लिस्ट थी उसके साथ आनी थी। पर कोई नहीं, वो पहले कुछ साथी लोगों ने जो कट ऑफ के लिए कोर्ट में लगाई थी एक भाई ने, और उन लोगों ने कोर्ट में लगाने की वजह से उसकी कट ऑफ भी जारी की गई। और कट ऑफ वैसे भी ये डाल रहे थे पूरी उसके साथ, रिजल्ट के साथ, तो वो तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, एक भाई यूं बोल रहा था, मेरा साथी भाई यूं बोल रहा था कि भाई जो क्या है, ये भरत जी ने यूं कह दिया कि हमें कोर्ट में केस लगाने के लिए, रुकने के लिए कहा किसी वक्त। तो मैं साथियों आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, जब मैंने रुकने के लिए कहा था उस वक्त भी कोर्ट केस लग चुके थे। मैंने उस वक्त ये कहा था सभी को, साफ साफ वो वीडियो भी देख सकते हैं आप लोग, कि अगर कोई कोर्ट में नहीं जाए और कोई नहीं गया, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, कोर्ट में नहीं गया तो सभी का, मैंने ऑनलाइन पोर्टल खोलने की बात जो हुई थी कि भाई ऑनलाइन पोर्टल खोलने के लिए भी बात हुई थी, उसके बाद फिजिकली देने की मैंने बात कह दी थी 2-3 दिन बाद ही वीडियो में। तो कई लोग ये कह रहे थे कि भाई लिस्ट भी आ गई, और उससे एक दिन पहले उन्होंने कहा कि जा जाके फिजिकली आप लोग जा जाके आप लोग अपना वो दे दीजिए, प्रॉब्लम्स जिसको भी है, सस्पेंडेड जिनका हुआ है, उन सस्पेंडेड वाले साथियों के लिए मैंने कहा था। तो साथियों मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि वो मेरे जितने भी सस्पेंडेड वाले साथी हैं, उनके बाद मैंने उनको कह भी दिया था कि कोर्ट में भी जाइए आप लोग। प्लस दूसरी चीज, कोर्ट में जाने के लिए तो मैंने कह ही दिया था बाद में, और उस वक्त भी कहा था जाने के लिए, तो लेकिन उस वक्त मैंने इसलिए कहा था कि जब न्यायालय में ये मामला चला जाएगा, यानी कि जो पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, वो खोलने की बात थी, तो वो ऑनलाइन पोर्टल जब ही खोला जाए कि भाई सभी लोगों की ऑनलाइन समस्याएं हैं, उनका निदान करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल के और उनकी समस्याएं ली जाएंगी सस्पेंडेड वालों की, कि किसका क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। जितने साथी मेरे लोग उस टाइम जो वार्ता में गए थे, उन सभी साथियों को भी पता है कि वो सस्पेंडेड वाली जो बात हुई थी, वार्ता हुई थी, पीडी सर भी थे, एमडी सर भी थे, मेरे साथ सभी साथी लोग भी गए। और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन लगभग मैं सस्पेंडेड वाले सभी साथियों से मिला भी हूं, फिजिकली वो लोग एप्लीकेशन देने भी आए, उनके समाधान के लिए मैं उनके साथ भी गया हूं। प्लस उन सभी साथियों के समाधान के लिए सबके सामने बात हुई थी कि भी ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, सारा होगा। ऑनलाइन पोर्टल नहीं खुलता है तो फिजिकली आप लोग जमा करा दें, ऐसा मैंने पिछले से पिछले वीडियो में कहा था। सभी ने फिजिकली भी जमा कराया अपने अपनी समस्याओं को, और जिन लोगों ने नहीं कराया वो अपनी फिजिकली एक बार एप्लीकेशन दे भी दें, अभी टाइम भी है, हल्का बहुत और है। कई लोग तो ये सोच रहे थे कि 26, 27, 28 को फाइनल लिस्ट आ गई है, तो वो लोग ये कहने लग गए, एक आदमी ने तो वीडियो भी डाल दिया कि भरत भाई ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि न्यायालय से ऊपर ना तो भरत बेनीवाल है, ना एनएचएम एमडी नरेश ठकराल साहब है, ना पीडी अनिल पालीवाल जी है, ना एसीएस सिद्धार्थ महाजन है, ना सीएस है, ना सरकार, और ना ही अशोक गहलोत, ना ही पीएम भी कोर्ट से ऊपर नहीं है साथियों। कोर्ट में जब मामला जाता है तो उसमें जो जवाब दिए जाते हैं, अब ये जो सस्पेंडेड वाले कई साथी लोग थे वो बहुत पहले कोर्ट में चले गए, और अब तक कम से कम 700 से 800, अब तो 1000 से भी ऊपर हो गए, मतलब 1000 के लमसम साथी लोग कोर्ट में जा चुके थे। 600 से 700 तो उस टाइम जा चुके थे जब मेरा वो वीडियो आया था कि एक बार कोर्ट में हम लोग रोक के और इसको प्रोविजनली ऐसे करवाएंगे कि भी पोर्टल खुलवा के इसका समस्या समाधान करवाएंगे। लेकिन सारी जो समस्याएं थी उनका एक कमेटी गठित करके पूरा एक निर्णय निकलवाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही लोग कोर्ट में चले गए। और कोर्ट में जाने के बाद जब कोर्ट में ही विभाग हम लोगों के लिए ढिलाई बरतता वो नियमों में, तो वो बरतने लायक उनको छोड़ा ही नहीं, क्योंकि कोर्ट में जब चले गए तो कोर्ट में हम लोगों को जवाब देना पड़ा कि भाई आप लोग क्या नियम, भाई आप लोगों ने इनको जाति प्रमाण पत्र को, ये मूल निवास वाले इनको कैसे बाहर किया, क्या नहीं किया। तो उन लोगों ने साफ साफ अपने नियम दिखा दिए। नियम दिखाते ही उन लोगों की नेगेटिविटी कई ज्यादातर की खारिज हो गई। ज्यादातर लोगों की जो सस्पेंडेड वालों की जो रेट थी उस टाइम शुरू में खारिज हुई। उसके बाद अब ये कट ऑफ वगैरह जारी हुई, इससे जस्ट पहले से अब शुरू हुआ है मामला कि उन्होंने फिर अलग तरीके से डिटेल लगाई और सारा समाधान होना शुरू हुआ। तो साथियों
जब न्यायालय में चले गए तो फिर कौन पोर्टल खोलेगा, कौन आपकी समस्याएं सुनेगा, कौन भरत बेनीवाल की सुनेगा, कौन नरेश ठकराल जी की सुनेगा? क्योंकि उनको अपनी नौकरी तो गंवानी है नहीं। वो लोग जब कोर्ट में अपने नियम बता के आ गए तो वो अपने साथ रियायत भी बरतते हैं, तो वो किस तरीके से बरतेंगे? आप लोग खुद सोच सकते हैं इस बात को। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अब जितने ज्यादा लोग, अब जब कोर्ट का ही समाधान सब लोगों ने निकाल लिया, तो मैंने पिछली बार भी वीडियो में यही कहा था कि सभी लोग कोर्ट में जाएं, जिसको जाना है। वो देखो, भर्ती पे तो स्टे आएगा नहीं किसी भी हाल में, ये शुरुआत में मैंने कैविएट लगाई दी थी, प्लस सभी साथियों लगवाई दी थी सरकार से। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि भर्ती कोर्ट में नहीं अटकनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लस दूसरा, जिन जिन साथियों का सस्पेंडेड का हुआ है, तो वो लोगों को मैंने बता दिया था कोर्ट एक रास्ता, और कोर्ट से समाधान हो भी रहे हैं, और सभी साथियों को मैंने गाइड भी किया था। और अभी भी कह रहा हूं, ज्यादातर साथी जो कोर्ट में जाना चाहे वो कोर्ट में जा सकता है, और आने वाले वक्त में सस्पेंडेड वाले साथियों को कोर्ट से जीतने के बाद भी जो समाधान होगा वो भी हम ही करवाएंगे, आप चिंता मत करो। काफी लोग, साथी लोग यूं चिंतित हैं कि भाई समाधान कोर्ट से रिजल्ट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइनल लिस्ट आ जाएगी तो क्या हो जाएगी। तो आपको चिंतित होने के लिए आवश्यकता नहीं है। आपका भाई आपका साथ दे रहा है, हमेशा से, शुरू से साथ देता आया हूं, हर तरीके से साथ देता आया हूं। लेकिन जब माहौल ही आप लोग ही उल्टा सीधा कर देते हैं तो मैं भी क्या कर सकता हूं उसमें। फिर भी मैं आप लोगों का साथ दूंगा, आप चिंता मत करो। मेरी नहीं मानी आप लोगों ने उस वक्त, लेकिन कुछ लोगों ने, बाकी तो ज्यादातर मान रहे थे साथी लोग। तो जितने ज्यादा लोग जो रिट पिटीशन लगा सकते हैं सस्पेंडेड वाले में, वो सारे साथी लोग लगाएं, पर्सनली रिट पिटीशन लगाएं। हर मामले का समाधान जहां तक है कोर्ट में ही होगा, और काफी लोगों का हो भी रहा है। और ज्यादातर को मैंने सबको बोला भी था कि भाई आप लोग कोर्ट में लगाएंगे, तो वकीलों के भी नाम आप लोगों ने बताए मुझे। तो मैंने यही कहा था कि भी आप लोगों को जो अच्छा लगे उस वकील के पास जाइए। ज्यादातर लोगों को कहा भी था, और कुछ लोगों ने मुझे भी बोला था कि भाई साहब आप बोल दीजिए। तो मैंने भी एक आज वकील लोगों को बताया था कि आप लोग उनसे जाके मिल लो, ये लोग सर्विस मैटर्स देखते हैं, और ये लोग, इन लोग पॉजिटिव तरीके से आप लोगों का काम करवा सकते हैं। लगता ऐसा है कि भी इन वकीलों से पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन साथियों, जैसा कि, और आप लोग ये सारी बातें कर रहे हैं, मैंने किसी से खुद पर्सनली किसी के लिए बात नहीं करी। दूसरी बात, सस्पेंडेड वाले साथियों को ये और बता देना चाहता हूं, कई लोग ये सोच रहे कि भी लिस्ट आ जाएगी तो क्या होगा। तो साथियों, 5500 की जो फाइल करवाई है उसमें से 200-400 जो भी सस्पेंडेड वालों का जिनका समाधान होता है, अगर मुझे उनमें से भी 200-400 पद निकलवा के इसमें जुड़वाने पड़ेंगे तो जुड़वा दूंगा। लेकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों का सभी का नंबर आए। साथियों, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाओ आप लिस्ट की बात। तो लिस्ट की बात यह है कि साथियों, शनिवार से पहले हर हाल में डालने की एमडी साहब ने कह दी थी। कल कहा था, कल शाम को, और परसों भी हमारी इस विषय पे वार्ता हुई थी। बहुत जल्द सीएचओ की भर्ती जो है, इसमें ब्रिज कोर्स शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्द ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, जिससे आप लोगों को बहुत जल्द ज्वाइनिंग मिले। उसके बाद आपको सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूं, सेकंड बात पे आ जाता हूं मैं साथियों। जो हमारा दूसरा मुद्दा उस टाइम जब महापड़ाव पे